छोटा सा काम करने का मौका मिला है और आप लोग के एरिया के लिए मिला था क्योंकि उस टाइम कीवी का भी था। आप कई लोग ने कीवी भी लगाया, कीवी अच्छा हो रहा है सर। लेकिन सर वो बंदर थोड़ा सा नष्ट कर रहे हैं। कीवी का बंदर का प्रकोप है। हाँ जी, पौधे पे या फूल फूल। अभी प्रधान जी आप बता रहे थे सुअर, ये सुअर का है। सुअर का वो है सर अभी, तो काफ़ी सर वो हो रखा था सर। तो अभी क्या वहाँ का हमारा कल्टीवेशन शुरू हुआ है? जी जी, फल आना शुरू हो गया। अभी हल्के फुल्के सर, हल्के फुल्के। जी जी। चलो बहुत बढ़िया है। बाकी वो आपका ही देन था सर, मैं तो आज भी याद करता हूँ, बल्कि कल परसों में बात हुआ था। मैम आपके आगे इस तरह से आप प्लीज चालू कर दीजिएगा। हाँ। आज हमारे बीच में जो यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है देहरादून में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के द्वारा, तो आज तीसरा दिन है। आज हमारे बीच में है माननीय डीएफओ जी हैं, डीएफओ गोपेश्वर, जो पूर्व में रह चुके हैं गोपेश्वर में, और आज हमारी मुलाकात है यहाँ पे हमारे बीच में। हमने काफ़ी कुछ सीखा है इनसे, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देता हूँ सर, थैंक यू कि आप हमारे बीच में आए और आपने हमको बहुत कुछ सिखाया है। हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है। तो आप हमारे इस जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है इसके लिए दो शब्द कहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं तो ये वास्तव में बहुत ही उपयोगी, अभी इमर्जिंग जो हमारा जो फील्ड है रोज़गार का, जो टूरिज्म है, विशेष करके होम स्टे, गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत ज़्यादा जोर है और मेरे ख्याल से कई सब्सिडी और इसमें आर्थिक सहयोग भी गवर्नमेंट प्रदान कर रही है। तो इसको ज़रूर अपनाइएगा और ढंग से सीखेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है उसको एज ए ट्रेनिंग को फॉर्मेलिटीज़ में मत लें, उसको सीख करके उसको अपना रोज़गार परिवर्तित करने के लिए ढंग से सीखेगा। तो जैसे मैं अभी आपका 1 घंटा तक जो आप लोगों को सुना था, जो ट्रेनर है, तो जो ये छोटी छोटी बातें बताए हैं, विशेष करके किस तरह से हमें कस्टमर के साथ बिहेव करना चाहिए, किस तरह से हमारा इंटरेक्शंस होना चाहिए, किस तरह से हमारा हाउस कीपिंग होना चाहिए, उसमें क्या सैनिटेशन की रोल्स है, और इसके अलावा हमारा क्या कहता है प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपके बोलने के किस तरह से हो, ना अति हो ना कम हो, और शालीनता हो, गुस्सा नहीं करना है, अपने को कंट्रोल रखना है, टूरिस्ट को जो है सर्वोपरि मान के चलना है। तो जब हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, और आज आने वाले समय टूरिज्म ही हमारे उत्तराखंड के लिए एक इनकम का मुख्य स्रोत है। अदरवाइज जब शुरू में उत्तराखंड बना था तो हम लोग ये मान के चला था कि हमारा पावर सेक्टर है, उसके अलावा साथ साथ में ये हमारा जड़ी बूटी हर्बल सेक्टर है। बट अभी मैं देख रहा हूँ पावर तो खैर काम कर रही है, साथ साथ में हर्बल वाला में हम लोग उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। तो टूरिज्म में देख रहा हूँ, टूरिज्म में जो है करोड़ों लोग आते हैं सीजन में, तो वो आपको रोज़गार का बहुत बढ़िया संसाधन दे रहे हैं। तो उसको आप लोग सीखिएगा और फ्लोरिश होइएगा, फलिए फूलिएगा, और अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ मिलकर के। अभी बहुत सुंदर लगा, और आने वाले समय में मैं फिर दोबारा आपके साथ घूमने आऊँगा तो ज़रूर आप लोगों से मुलाकात करूँगा। कीवी के लिए जो आप कह रहे थे, जो हमने वहाँ पे एक उगाया था, तो सुनकर अच्छा लगा कि अब वो फल देना शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से तीसरा साल है शायद, तो तीसरे साल में फल मिलना शुरू हो रहा है। तो 2-4 साल में वो अपना फुल ब्लूम में जब फल देंगे तो आपके रोज़गार का एक जरिया बनेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आप लोग तरक्की करिएगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। कपड़ों से अटैच ज़्यादा ना करें, क्योंकि आप लोगों को क्या कहना है, संस्कृति से एड ऑन करना है ना, तो हम लोग कोशिश ही करेंगे कि थोड़ा सा बाहर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे रूम बन गया और उधर वॉशरूम्स बन गए। आप लोग क्या करेंगे, हल्का सा उसे साइड में रखें। तो ये क्या है, ब्रांडिंग, और जो भी आप करते हैं ना उस चीज़ का लॉजिक जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको बताना भी है। हर चीज़ जो हम करते हैं उसके पीछे कारण जरूर होता है, तो आपको लॉजिक भी उनको समझाना भी पड़ेगा कि ये इसके पीछे कारण है। ये होता कब है, ये हम देखें कि हमारा एक डिपार्टमेंट होता है जैसे फ्रंट ऑफिस क्या है, जो सबसे पहले गेस्ट से मिलेगा। तो आप जिससे मिलेंगे आप उन्हें क्या करते हैं, समझाने लगते हैं अपनी जगह के बारे में। तो जब आप ही को नहीं पता होगा तो आप समझाएंगे कैसे। तो कोई भी चीज़ जब आप करें ना, बनावट करें या एक छोटी सी चीज़ भी रखें, तो उसके पीछे आप पूरा उसको थ्योरी को चाहे तो लिखें चाहे तो खुद से समझें, क्योंकि जब कोई आएगा तो आप उसको समझाएंगे। होता है ना, आप ही नहीं चाहते हो, जैसे अभी हम कहें कि अगर हम कोई प्रैक्टिकल कहीं जाकर के देखें तो आपके दिल में काफ़ी सवाल होंगे। आप पूछेंगे कि सर ये ऐसे क्यों किया है, सर ये ऐसे क्यों है,
क्या खासियत है यहाँ की, आप कैसे करते हो, ये कैसे करते हो, आपको बताना आना चाहिए कि आप जिस जगह भी अपना होम से या कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी कार्य को कर रहे हैं, आप उसको समझा सकें। तो ब्रांडिंग और सोशल मीडिया के लिए ऑब्वियसली सब वीडियोस वगैरह बनाते ही हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आपकी ऑटोमेटिकली होने लगेगी। इसके अलावा तो डिपेंड करेगा आप जो रूम बनाएंगे उसमें आप किस तरीके की बेडिंग करेंगे। ये सेंटर में ही रखा है, कोई कोई जैसे कॉर्नर में ही करता है, वो ऑल डिपेंड कि आपका एरिया कैसा है, क्राइटेरिया कैसा है, या रूम आप कैसा रखेंगे। इसमें जैसे डबल बेड आ रहा है तो वो सिंगल में भी आता है, सिंगल में भी करेंगे आप, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि डबल में ही रखा जाए। अब ये तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वुड का यूज़ किया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें अपने होम अगर आप डबल बेड यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 तकियों का यूज़ करेंगे, आप सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 तकियों का यूज़ करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 4 और 2 क्यों लगाए जा रहे हैं भैया। एक बेड में अगर ये डबल बेड है तो दो पैक्स के लिए होगा, पैक्स मतलब पर्सन, 2 इंसानों के लिए होगा, तो उसमें 4 तकियों का यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि वो इम्प्रेशन दे, और कोई कारण इसके पीछे नहीं। ठीक है, ये अगर तो ये कॉन्ट्रास्ट के लिए आप लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि पूरा जो बेड है वो आपका वाइट में चल रहा है, दैट इज व्हाई वी गिव द अट्रैक्शन के लिए हम लोग उसको देते हैं। फिटिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल की बात करें, जो हम प्रैक्टिकली होटल में सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं, हम देखिए इसमें 2 ही लेयर है और मुझे लगता है 2 ही लेयर का यूज़ करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चुसकेगा। दूसरा क्या है, ये इसको प्रोटेक्टर, इसको बोलते हैं मैट्रेस प्रोटेक्टर। एक तो इसमें बुरांस के जो फूल होते हैं वो गुच्छे में होते हैं थोड़े में, राइट? हाँ, लेकिन आप चाहें तो उसको टॉवल में आर्ट कर सकते हो, लेकिन हमेशा उस पर आप क्या रखेंगे, जैसे इस तरीके से जब आप रखेंगे ना तो आप इसमें फ्लावर्स ऐड कर सकते हो बुरांस के, लेकिन वाइट टॉवल अगर आप यूज़ करें हमेशा कोई नैपकिन ज़रूर रखिएगा, वरना वो दाग छोड़ेगा। और रखेंगे कब, जब गेस्ट आने ही वाला हो या आ चुका हो, चेक इन हो रहा हो रूम में, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसे हटाओगे। ठीक है, ये ऐसा ना हो टॉवल ही गंदे कर दिए। इस तरीके से डक बनाए जाते हैं, और आपने देखो वो हार्ट शेप बनते हैं, हार्ट शेप देखे होंगे कभी, तो अगर इसी तरीके का टॉवल आप एक और ऐड कर दो तो वो हार्ट शेप में आ जाते हैं। क्योंकि इसमें टॉवल में स्टार्च नहीं है अभी, इसलिए हमें दिक्कत होगी। आप लोग जब भी अभी या किसी को हम बोलते हैं ना बिजनेस बहुत अच्छा रहता है, उसके पीछे रीज़न कुछ भी रहता है, बड़े प्यार से हाँ जी कुछ खराब ना, आप कितने भी खराब मूड में हो, कोई तमीज़ से बात कर लेना, तो आप फिर भी, अगर मैं कस्टमर हूँ, मैं आपसे थोड़ा सा बोल रही हूँ कि इसने वो गिरा दिया या बदतमीज़ी कर दी, और आप बोलोगे क्या हो गया, तो ऐसा वैसा, इससे ना मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ऑप्शन है। अगर वहाँ पर आप ये बोल दोगे सॉरी गलती हो गई या सर तमीज़, ये हम लोग का ना सबसे मुश्किल कारण तो मैं ये देखता हूँ, हम गढ़ वालों का जो है नाक बहुत ऊंची है। हम शरीर यहाँ पर, नाक हमारा एक हाथ आगे चला जाता है और कहीं पर भी टकरा जाता है। ठीक है, अभी आप ऋषिकेश चले जाइए, देहरादून चले जाइए मार्केट में, वैसे तो गढ़ वालों का दुकान बहुत कम मिलेगा, चाहे कपड़े को, जूते का, जिसका भी होगा 2-4, तो आप जाइएगा, जाते जाते मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं एक अजनबी आया हूँ, तो अगर एक पंजाबी दुकानदार होगा तो दूर से कहेगा भाई साहब नमस्कार, आइए आइए, ठीक है, और हम जब दुकान में जाएंगे या नहीं भी जाएंगे फिर वो नमस्कार कर लेंगे, ठीक है, और जब हम जाएंगे तो बैठाते ही पहले पानी पूछते हैं, जो पूछ लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे सर क्या सेवा कर सकते हैं।
फिर हम कह गए मुझे जो है एक सूट कपड़ा खरीदना है, तो उसके बाद वो जो है दिखाना शुरू कर देंगे और एक से एक दिखाना शुरू कर, चुप नहीं रहेगा। उस दौरान बोले साहब ये देखिए बहुत बढ़िया, साहब ये आपके लिए बहुत बढ़िया न्यू ब्रांड आया है, साहब ये वो है सो है, आजकल प्रचलन में बहुत बढ़िया है साहब, चाहे वो हो ना हो वो दिखाते जाएंगे। और मैं देखता हूँ विशेष करके हम जेंट्स के लिए तो 5-6 कपड़े निकाल देंगे तो ये पसंद आ जाएगा, वो करते रहता है और वो थकता नहीं है, वो दिखाते ही जाता है, ठीक है। और वो कुछ तो कुछ पसंद करवा ही देता है। और साथ साथ में सर आपका लाइफ जो है एक मतलब जेंट्स के लिए बहुत बढ़िया सूट आया है, तो इस टाइप के होते रहता है। अब हम वहीं जाए एक गढ़वाली दुकान में, तो पहले तो नमस्कार तो रहा दूर, किसी तरह हम उसके दुकान में घुस भी गए तो मुँह फुलाया सा बैठा रहता है, ठीक है। और फिर उनसे पूछे भाई मुझे एक कपड़ा खरीदना है, एक सूट चाहिए, तो कोई तो एक हाथ दिखा देंगे, उसके बाद बोलेगा आप बताओ ना आपको कौन सा कलर का चाहिए, आपको किस वैरायटी का चाहिए, तो उसका जो है ना खींचपन वो दिखने लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है 2-3 दिखा दिया तो वो जो है एकदम डिसइंटरेस्ट शो कर देगा कि ये खरीद तो नहीं रहा है। तो ये हमारा फ़र्क है। और वो जबकि आपको एक सूट खरीदना जाए तो बहुत संभव है वो आपको 1-2 आइटम और चिपका देगा और प्यार प्यार से बोलेगा। गुड सेल्समैन उसी को कहा जाता है। और करेंगे ना आप ये वाला 8 इंचेस का रखिएगा, ऐसा ना हो कि पूरा बेड कवर हो रहा है, इतना पोर्शन ही कवर होना चाहिए, इतना नहीं, क्योंकि फिर कॉन्ट्रास्ट नहीं लाइनर जाएगा। रखा हुआ है इसी बेस पे, इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें जब आप लटकाएंगे ना, अब देखो कारण बहुत जेन्युइन है। पहले क्या होता था, बेड को भी टक इन कर देते थे, तो जब कोई गेस्ट आता था ना तो वो क्या ओढ़े हैं उनको समझ नहीं आता था, वो ऐसे खींचते थे, क्योंकि बेडिंग इतनी टाइट होती है कि उनको समझ ही नहीं आता था कि हमें ओढ़ना क्या है, सोना कहाँ है। तो वो क्या करते थे, पूरा बेड ही खींच दिया और बेडशीट के नीचे ही जाके लेट जाते थे। तो जब ये चीज़ हमने देखी ना, जैसे सर बता रहे छोटी छोटी चीज़ें, तो नोट डाउन होती थी। वो होटलनेस ने देखा कि क्या हो रहा है, ये तो पूरा बेड खराब कर देते हैं। तो इसका मतलब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें, क्योंकि सारी बेडशीट सेम है, समझ ही नहीं आ रहा उनको सोना कहाँ है, कैसे लेटना है। तब हमने ये जो डुएट था और जो भी आप कंबल लगाएंगे उसको ओपन छोड़ेंगे, क्योंकि ओपन चीज़ को उठा के ओढ़ने में उनके लिए आसानी हो जाती है। प्रोसेस है। तो ये हमारा क्या होता है कि पोल्ट्री का जो है वो हमें खुद हैचिंग लगाई हुई है। हमारे फार्म पे जो बर्ड्स हैं वो अंडे देती है, उन अंडों में से कुछ एग हमारे जो रेस्टोरेंट की ब्रांचेज हैं वहाँ पे चली जाती है। देन उसमें से कुछ हम आउट ऑफ मार्केट हम उसको दे देते हैं कि जो हमारे रिटेलर हैं उनको दे देते हैं। देन उसमें से कुछ हम जो फर्टिलाइज एग हमारा रहता है उसको हम वापस अपनी हैचिंग मशीनों पे डाल देते हैं। तो वो तो प्रोसेस जाता है वापस मशीनों से चूजा निकलना, फिर वो चूजा निकलने के बाद हमारे फार्म पे आ जाता है। कुछ वो इक्विटर के द्वारा ब्रूडर में रहता है, कुछ जैसे मार्केट में हमारी डिमांड रहती है वो मार्केट में सेल आउट हम कर लेते हैं, बट उसमें से कुछ हम सेव रख लेते हैं। वापस अपना जो सर्किल हमारी जो चेन है उसके लिए वापस वो मुर्गियाँ बन जाती है। फिर वहाँ से हम उसमें से अगर कच्चा चिकन डिमांड है देसी बर्ड्स की या